हेलो दोस्तों, तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं जैक द जायंट स्लेयर मूवी को, जो कि सन 2013 में रिलीज हुई थी। मगर इस मजेदार मूवी को एक्सप्लेन करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आप हमारे इस चैनल से जुड़ जाएंगे और भविष्य में आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच पाएगी। तो कहानी शुरू होती है और हम जैक नाम के एक छोटे बच्चे को देखते हैं। जैक अपने फादर के साथ रहता था, जो कि एक किसान है। साथ ही जैक को राजा रानियों की कहानी सुनने का बड़ा शौक था और उसके बात करने के तरीके से ये साफ पता चलता था। एक दिन जैक को अपनी माँ के पुराने सामान में एक कहानी की किताब मिलती है, जिसमें एक राजा की कहानी लिखी थी। ये कहानी उस टाइम की थी जब एक राजा उनके देश पर राज करता था। उसके राजकाल में प्रीस्ट ने कुछ ऐसे बीज बनाए जो आम बीजों से काफी अलग थे। उन बीजों को बनाने का मकसद था कि वो स्वर्ग में जाकर गॉड से मिल सके। अब जैसे ही वो प्रीस्ट उन बीजों को जमीन में बोते हैं तो उनमें से विशालकाय पेड़ बनकर बाहर निकलता है, जो कि सीधा आसमान को छूने लगता है। प्रीस्ट को लगता है कि वो पेड़ सीधा स्वर्ग तक जा रहे हैं, इसलिए वो सभी उन पे चढ़ना शुरू कर देते हैं। मगर जब वो ऊपर पहुंचते तो वो देखते हैं कि स्वर्ग और जमीन के बीच में भी एक और दुनिया है, जो कि काफी खतरनाक है। इस जगह पर इंसानों से 3 गुना ज्यादा बड़े जायंट्स रहते थे। जायंट्स की नजर जब प्रीस्ट पर पड़ती है तो वो समझ जाते हैं कि ये इंसान है, जो कि एक पेड़ की मदद से यहाँ तक पहुँचे हैं। इसलिए जायंट्स भी अब उस पेड़ की मदद से नीचे उतरना शुरू कर देते हैं। जमीन में आते ही जायंट्स सब कुछ तबाह कर देते हैं और साथ ही साथ इंसानों को भी खाना शुरू कर देते हैं। इस तबाही को देखकर राजा प्रीस्ट को उन जायंट्स को रोकने का उपाय ढूंढने के लिए कहता है, जिसके बाद वो प्रीस्ट उनमें से एक जायंट्स को मारकर उसका दिल निकाल लेते हैं। अब वो उस दिल को अपने काले जादू से पिघलाते हैं, जिससे उन्हें एक ताज मिलता है। राजा जब उस ताज को पहनकर जायंट्स के सामने जाता है तो वो सभी जायंट्स राजा के आगे घुटने टेक देते हैं। अब क्योंकि राजा ने वो ताज पहना हुआ था, इस वजह से वो सभी जायंट्स उसे अपना राजा मानने लगते हैं। इसके बाद राजा उन सभी को अपनी दुनिया में वापस जाने का आदेश देता है। सभी जायंट्स के वापस चले जाने के बाद राजा उस पेड़ को कटवाकर नीचे गिरा देता है, जिससे उतरकर वो सभी जायंट्स जमीन पर आए थे। अब बाकी बचे बीजों को राजा अपने पास संभाल कर रख लेता है, ताकि भविष्य में ऐसा दोबारा ना हो। कुछ टाइम बाद जब राजा की मृत्यु हो जाती है तो सारे प्रीस्ट मिलकर उन बीजों और उस ताज को राजा के साथ ही दफना देते हैं। अब ये कहानी जितनी जैक को पसंद थी उतनी ही राजकुमारी को भी पसंद थी, क्योंकि राजकुमारी भी उसी राजा के वंश से थी। इस वजह से राजकुमारी की माँ उसे हमेशा ये कहानी सुनाया करती थी। अब कहानी 10 साल बाद की दिखाई जाती है और अब जैक काफी बड़ा हो चुका है। जैक काफी गरीब घर से था, इसलिए वो अपने घोड़े को बेचने के लिए शहर में जा रहा था। रास्ते में वो देखता है कि एक जगह पर उसी राजा का ड्रामा चल रहा है, जिसकी कहानी वो बचपन में सुना करता था। अब वो भी ड्रामा देखने के लिए अंदर चला जाता है। वहीं पर हम राजकुमारी को भी देखते हैं, जो कि उस ड्रामे को देखने के लिए भेष बदल कर आई थी। इस वजह से उसे कोई भी पहचान नहीं पा रहा था। अब वहीं पर नशे में कुछ लोग राजकुमारी को छेड़ने लगते हैं, जिसे देखकर जैक राजकुमारी की मदद करने आगे आ जाता है। तभी उनमें से एक लड़का जैक के मुंह पर जोरदार मुक्का मार देता है। जैक उन्हें धमकाकर डराने की कोशिश करता है। इसके बाद वहाँ सभी लोग जैक के आगे घुटने टेक देते हैं। ये देखकर जैक हैरान हो जाता है, मगर जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ राजकुमारी के सैनिक खड़े होते हैं, जिन्हें देखकर उन सभी ने घुटने टेक दिए थे। अब वो सभी राजकुमारी को वापस महल में ले जाते हैं। इसके बाद हम रॉड्रिक को देखते हैं, जिसके साथ राजा अपनी बेटी की शादी करवाना चाहते थे, मगर राजकुमारी उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और वो उससे शादी नहीं करना चाहती थी। अब रॉड्रिक एक कमरे में पहुंचता है। वहां पर वो देखता है कि सब कुछ बिखरा पड़ा है। वो एक बुक खोल के देखता है तो उसमें कुछ गायब होता है। रॉड्रिक जब टूटे हुए गमले के जड़ में देखता है तो उसे वहाँ वही ताज मिल जाता है, जो जायंट्स के दिल को पिघलाकर बनाया हुआ था। रॉड्रिक अब अपने सिपाही को सारे गेट बंद करने का आदेश देता है, ताकि कोई भी वहाँ से बाहर न जा पाए। आदेश के हिसाब से सारे रास्ते बंद कर दिए जाते हैं और सबको सूचना दी जाती है कि कोई भी शहर से बाहर नहीं जाएगा, जब तक कि उन्हें वो प्रीस्ट नहीं मिल जाता, जो रॉड्रिक ने उस कमरे से आते हुए देखा था। वहीं शहर में जैक भी अपना घोड़ा बेचने के लिए घूम रहा होता है। तभी उसके पास एक प्रीस्ट आता है और वो जैक को घोड़ा देने के लिए कहता है। जैक घोड़े के बदले उसे पैसे देने के लिए कहता है। अब प्रीस्ट के पास पैसे तो नहीं होते, इसलिए वो उसे कुछ बीज देता है और कहता है कि बाहर एक चर्च में उसे पादरी मिलेगा और जब तुम उन्हें ये बीज दोगे तो वो तुम्हारे सारे पैसे दे देंगे। जैक उसे कहता है कि पागल समझा है क्या, कोई भला बीज के बदले इतने पैसे क्यों देगा। तो प्रीस्ट उसे बताता है कि ये कोई आम बीज नहीं है, ये जादुई बीज है। इनमें इतनी पावर है कि ये पूरी दुनिया बदल सकते हैं, इसलिए तुम इन्हें सही सलामत पादरी तक पहुंचा देना और किसी भी हाल में इन्हें पानी में मत डालना। इसके बाद वो प्रीस्ट घोड़ा लेकर वहां से जाने लगता है।
लेकिन रास्ते में वो पकड़ा जाता है। घर आने पर जैक के अंकल उससे काफी नाराजगी जताते हैं क्योंकि वो घोड़े के बदले सिर्फ कुछ बीज लाया था जो उनके किसी भी काम के नहीं थे। अंकल जैक को कहते हैं कि उस प्रीस्ट ने तुम्हें बेवकूफ बना दिया, और ये कहकर वो गुस्से में बीजों को जमीन पर फेंक देते हैं। जैक सभी बीजों को उठाने लगता है मगर उनमें से एक बीज लकड़ी के सुराख से निकलकर जमीन पर गिर जाता है, जिसका जैक को पता नहीं चल पाता। दूसरी तरफ राजा के फैसले से राजकुमारी दुखी होकर तेज बारिश में महल से भाग जाती है क्योंकि वो रॉड्रिक से शादी नहीं करना चाहती थी। बारिश से बचने के लिए राजकुमारी एक लकड़ी के घर में आ जाती है जो कि असल में जैक का था। जैक उसे देखकर समझ जाता है कि वो राजकुमारी है। इसके बाद वो दोनों बातें करने लगते हैं, लेकिन तभी बारिश और तेज होने लगती है जिससे बारिश का पानी लकड़ी के सुराख से होते हुए उस बीज तक पहुंच जाता है, जबकि प्रीस्ट ने उस बीज को पानी से दूर रखने के लिए कहा था। बीज पर पानी लगते ही वो एक विशाल पेड़ में बदलना शुरू कर देता है। अब क्योंकि बीज की जड़ें उस घर के नीचे थी, इसलिए वो घर भी पेड़ के साथ ऊपर चला जाता है। जैक किसी तरह से घर से कूद जाता है मगर राजकुमारी उसी के अंदर फंस जाती है। जैक राजकुमारी को बचाने की काफी कोशिश करता है मगर फिर भी वो राजकुमारी उस पेड़ के साथ ऊपर चली जाती है। अगली सुबह राजा के सिपाही जैक को बंदी बनाते हैं क्योंकि उसके पास उन्हें राजकुमारी का शाही कंगन मिला था जो राजकुमारी को बचाते समय उसके हाथ से निकलकर जैक के पास आ गया था। जैक उन्हें बताता है कि उस घर के साथ साथ राजकुमारी भी ऊपर चली गई है। राजा जब उस पेड़ को देखता है तो वो पेड़ आसमान में बादलों को छू रहा होता है। राजा अपने सैनिकों को ऊपर जाकर राजकुमारी को बचाने का आदेश देता है। इस पर रॉड्रिक कहता है कि वो भी सैनिकों के साथ अपनी बीबी को बचाने जाएगा और साबित करेगा कि वो उसके लायक है। अब जैक भी उन लोगों के साथ जाने लगता है और वो सभी उस पेड़ पर चढ़ना शुरू कर देते हैं। ऊपर चढ़ते चढ़ते उन्हें रात हो जाती है और तेज बारिश होने लगती है। पेड़ पे फिसलन होने की वजह से कुछ सैनिक फिसल कर हवा में लटक जाते हैं मगर रॉड्रिक उनकी मदद करने के बजाय उस रस्सी को काट देता है जिससे आधे सैनिक नीचे गिरकर मारे जाते हैं। अब अगली सुबह होती है और वो सभी उस जगह पर पहुंच जाते हैं जो कि जमीन और स्वर्ग के बीच में थी। यहाँ पर रॉड्रिक जैक को बीज देने के लिए कहता है जो प्रीस्ट ने उसे दिए थे। जैक उसे वो बीज देना नहीं चाहता था मगर रॉड्रिक उसे काफी धमकी देकर बीज ले लेता है, लेकिन जैक उनमें से एक बीज निकालकर अपने पास छुपा लेता है। राजकुमारी ने वापसी के लिए पेड़ पर कुछ निशान लगाए थे जिन्हें वो सभी फॉलो करने लगते हैं। काफी ढूंढने के बाद वो फैसला लेते हैं कि वो 3-3 के ग्रुप में राजकुमारी को ढूंढेंगे, लेकिन थोड़ा आगे जाने के बाद जैक के दोनों साथियों को एक जायंट पकड़ लेता है और उन्हें पकड़कर अपने साथ ले जाने लगता है। जैक भी अब उस जायंट का पीछा करने लगता है क्योंकि उसे उनके साथ साथ राजकुमारी को भी बचाना था। दूसरी तरफ रॉड्रिक अपने एक साथी को खाई में धक्का देकर मार देता है क्योंकि वो एक वफादार सिपाही था, लेकिन तभी उसके चेले को भी एक जायंट पकड़ लेता है और उसे कच्चा खा जाता है। अब जैसे ही वो जायंट उसे भी पकड़ने वाला होता है तभी रॉड्रिक उसी ताज को बाहर निकाल देता है जो हजारों साल पहले जायंट्स के दिल को पिघलाकर बनाया गया था, जिसमें तंत्र मंत्र की शक्तियां थी। अब क्योंकि जिसके पास ये ताज होता था जायंट्स उसकी हर बात मानते थे, इसलिए अब रॉड्रिक उस ताज को पहनकर एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर बहुत सारे जायंट्स रहते थे। वहीं पर राजकुमारी भी कैद थी और साथ ही वो दोनों सिपाही भी थे जिसे जायंट्स उठाकर लाया था, मगर उनमें से अब एक सिपाही को जायंट्स का सरदार अपना भोजन बना लेता है। अब जैसे ही वो राजकुमारी को खाने वाला होता है तभी रॉड्रिक वहां पहुंच जाता है। उसके सर में ताज लगा देख सभी उसके आगे झुकने लगते हैं। रॉड्रिक उनके सरदार को भी अब घुटनों के बल झुकने के लिए कहता है। उनका सरदार भी अब ऐसा ही करता है। इसके बाद रॉड्रिक उसके मुंह पे पैर रखकर सिंहासन पर बैठ जाता है। अब वो उन सभी को कहता है कि मैं तुम्हारा नया राजा हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम सभी जंग के हथियारों को तैयार करो जिससे हम जमीन में जाकर सबको अपना गुलाम बना सके। अब एक जायंट राजकुमारी और सिपाही को किचन में लेकर जाता है। इसके बाद वो उस सिपाही को खाने की तैयारी करने लगता है, लेकिन तभी जैक वहां आकर उस सिपाही को फ्राई होने से बचा लेता है। अब जैसे ही जायंट राजकुमारी को मारने वाला होता है तभी जैक एक बड़ा सा चाकू लेकर जायंट के ऊपर कूद जाता है और वो चाकू जायंट के अंदर घुस जाता है जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब वो तीनों वहां से निकलकर उसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर वो पेड़ था जिससे चढ़कर वो सभी वहां पर आए थे, मगर तभी वो देखते हैं कि एक जायंट उसी रास्ते के सामने सोया है जहाँ से निकलकर उन्हें उस पेड़ तक पहुंचना था।
लेकिन जायंट के होते हुए वहाँ से निकलना पॉसिबल नहीं था। इसलिए जैक एक मधुमक्खी का छत्ता लाता है और वो उस सिपाही की मदद से सारी मधुमक्खियों को उस जायंट के आर्मर में डाल देता है, जिसकी वजह से जायंट जाग जाता है और मक्खियों के काटने से तड़पने लगता है। अब उस जायंट का बैलेंस बिगड़ने की वजह से वो नीचे गिर जाता है। जमीन में गिरते ही राजा उसे देख लेता है और समझ जाता है कि जायंट सब नीचे आना चाहते हैं, इसलिए वो ना चाहते हुए भी उस पेड़ को काटने का आदेश दे देता है, क्योंकि अगर वो जायंट से एक बार जमीन में आ गए तो सब कुछ तबाह कर देंगे और फिर उन्हें कोई भी नहीं रोक पाएगा। अब वो सिपाही राजकुमारी और जैक को नीचे जाने को कहता है और खुद रॉड्रिक को रोकने के लिए वहीं पर रुक जाता है, क्योंकि वो रॉड्रिक के इरादों को अच्छी तरह से जानता था। अब जैक और राजकुमारी पेड़ से नीचे उतरने लगते हैं। वहीं राजा के आदेश के मुताबिक सारे सैनिक उस पेड़ को काटना शुरू कर देते हैं, क्योंकि राजा किसी भी कीमत पर नहीं चाहता था कि जायंट्स नीचे आए। दूसरी तरफ रॉड्रिक जायंट्स की आर्मी के साथ जमीन में आने की तैयारी कर रहा होता है, लेकिन वहीं पर वो सैनिक भी छिपा हुआ था। इससे पहले वो सारे जायंट्स पेड़ तक पहुंचते वो सैनिक रॉड्रिक पे हमला कर देता है और उसे जान से मार देता है। वहीं जमीन पर हम देखते हैं कि सारे सैनिक पेड़ को काट देते हैं, जिससे वो पेड़ धीरे धीरे करके नीचे गिरने लगता है। ऊपर वो सैनिक पेड़ के साथ नीचे गिर रहा होता है, साथ ही जैक और राजकुमारी भी नीचे गिरने लगते हैं, मगर वो तीनों सही सलामत जमीन तक पहुंच जाते हैं। वहीं जायंट्स का सरदार रॉड्रिक के सर से ताज निकालकर अपनी उंगली में पहन लेता है। ये देखकर सारे जायंट्स उसे अपना राजा मानकर उसके आगे झुक जाते हैं, लेकिन अब ये सभी जमीन तक नहीं आ सकते थे, क्योंकि वो पेड़ कट कट जमीन में गिर चुका था। तभी उन्हें वहाँ एक छोटी सी पोटली मिलती है, जिसमें वही बीज थे जो हजारों साल पहले प्रीस्ट ने अपने जादू से बनाए थे। तब जायंट्स का सरदार उन बीजों को पानी में फेंक देता है और वहाँ बहुत बड़े बड़े पेड़ उगने लगते हैं। वो सारे जायंट्स उन पेड़ों को जमीन की तरफ कर देते हैं और पेड़ के साथ साथ जमीन की तरफ आने लगते हैं। वहीं राजा अपनी बेटी को देखकर खुश हो जाता है। वो जैक का भी शुक्रिया अदा करता है, मगर राजा ये नहीं जानता था कि राजकुमारी और जैक एक दूसरे को पसंद करते हैं। इसके बाद जैक राजकुमारी को अलविदा कहकर वहाँ से जाने लगता है। जैक रास्ते में होता है, तभी उसकी नजर आसमान से आते हुए पेड़ों पर पड़ती है। वो समझ जाता है कि ये पेड़ उन्हीं बीजों से बने होंगे जो उसने रॉड्रिक को दिए थे, और अब उनकी मदद से जायंट्स नीचे उतरना चाहते हैं। जैक जल्दी से राजा को बताने के लिए महल की ओर निकल जाता है। जैक राजा को सिग्नल भेजता है, मगर राजा के समझने से पहले सभी जायंट्स उनके काफी करीब पहुंच जाते हैं और हर जगह तबाही मचाना शुरू कर देते हैं। अब राजा के साथ सभी लोग महल की तरफ भागने लगते हैं, क्योंकि महल ही एक ऐसी जगह थी जहां वो सुरक्षित रह सकते थे। अब वो सभी किसी तरह से महल के अंदर आ जाते हैं, मगर जैक काफी पीछे होने की वजह से अब भी महल के बाहर ही था। महल के अंदर आने के रास्ते एक लकड़ी से बना हुआ था, जो कि अब बंद होने लगा था, मगर उसके बंद होने से पहले ही जैक अंदर पहुंच जाता है। लेकिन जायंट्स का सरदार अब उस लकड़ी के पुल को पकड़ लेता है और तब वो सिपाही सभी को उस पर तीर चलाने को कहता है, जिससे वो जायंट नीचे पानी में गिर जाता है। पानी में आग लगे होने की वजह से उस जायंट्स का ऊपर आना नामुमकिन था, इसलिए वो पानी के नीचे से जाकर दूसरा रास्ता ढूंढने लगता है। इधर महल का रास्ता बंद करने के लिए सभी सिपाही अपनी पूरी ताकत लगा रहे थे। वहीं जायंट्स भी अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे खोलने की कोशिश में लगे होते हैं। अब जायंट्स जलती हुई लकड़ी को अंदर फेंकना शुरू कर देते हैं। उनमें से एक जायंट बड़ी सी बैल को महल के अंदर फेंकता है, जिससे महल की दीवार टूट जाती है। राजा ये देखकर समझ जाता है कि इन जायंट्स को रोकना नामुमकिन है, इसलिए वो अब राजकुमारी को महल के एक कमरे में जाने को कहता है, क्योंकि उस कमरे में एक खुफिया रास्ता था। राजा कहता है कि जब तुम उस रास्ते पर चलोगी तो तुम्हें आगे जाकर एक मशाल मिलेगी, तुम उस मशाल को जला देना, जिससे सब लोगों को पता चल जाएगा कि हम लोग खतरे में हैं। अब जैक भी राजकुमारी के साथ जाने लगता है। जैसे वो महल के अंदर पहुंचते हैं, तभी वहां जमीन टूटने लगती है, क्योंकि वो जायंट जो पानी में डूब गया था वो अब जमीन तोड़कर वहां से बाहर आ रहा था। अब वो जायंट बाहर आकर उन दोनों पर हमला कर देता है और दोनों को पकड़ लेता है। अब जैसे ही वो जैक को खाने वाला होता है, तभी जैक वो आखिरी जादुई बीज निकाल कर उसके मुंह में डाल देता है। बीज पेट में जाते ही जायंट्स को कुछ होने लगता है और वो उन दोनों को छोड़ देता है। अब उसके पेट में वो पेड़ उगने लगता है और उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। जैक के पास उसका वो हाथ आकर गिरता है जिसमें उसने वो जादुई ताज पहना हुआ था। दूसरी तरफ सारे जायंट महल की दीवार तोड़कर अंदर आ चुके थे और उनके सामने राजा और उसकी पूरी सेना खड़ी थी। जायंट्स को देखकर उन्हें अपनी मौत अपने सामने दिखाई दे रही थी, लेकिन तभी सारे जायंट्स अपने घुटने टेक देते हैं। ये देखकर राजा और उसकी सेना सोच में पड़ जाती है कि आखिर ये क्या हुआ। पीछे देखने पर उन्हें पता चलता है कि जैक के हाथ में वही जादुई ताज है, जिसे अब वो अपने सर में पहन लेता है।
इसके बाद वो सारे जायंट्स को अपनी दुनिया में वापस जाने का आदेश देता है। आदेश सुनकर सारे जायंट्स वापस चले जाते हैं और जायंट्स के जाते ही सारे पेड़ों को कटवा दिया जाता है। इसके बाद जैक और राजकुमारी की शादी हो जाती है और उनके 2 बच्चे होते हैं जिन्हें अब जैक जायंट्स की कहानियां सुनाता है, जैसे कि वो बचपन में अपने बाप से सुना करता था। कहानी सुनकर उसके बच्चे पूछते हैं कि अब वो ताज कहाँ पर है, जिस पर जैक उन्हें बताता है कि वो सुरक्षित अपनी जगह पर है। जैक ने उस ताज को मॉडिफाई करके और भी सुंदर बना दिया था, जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते थे, मगर अब भी कोई उस ताज की असलियत नहीं जान पाया था। और इसी के साथ इस मूवी की कहानी खत्म हो जाती है।